हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स सब्जेक्ट का। चैप्टर नंबर 1 है आज जो हमने स्टडी करना है, उसका नाम है बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड स्पेसिफिकेशंस। सबसे पहले हम इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन करते हैं कि चैप्टर में है क्या क्या। इसमें हम देखेंगे किसी भी मतलब कि इमारत को, पहले इसकी कंपोनेंट्स देखेंगे। किसी भी इमारत को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, जैसा कि सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। नीचे वाले हिस्से को हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें बुनियाद और प्लिंथ शामिल होता है। ये हिस्सा डीपीसी से नीचे होता है। डीपीसी से ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसे सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें दीवारें, फर्श, छतें, दरवाजे, खिड़कियाँ, पैरापेट वगैरह शामिल होता है। अब इसकी ये कंपोनेंट्स हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं बिल्डिंग की, जिसमें से जैसे कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग जिसे हम रिहायशी बिल्डिंग बोलते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग जिसे हम तजारती इमारत बोलते हैं, जैसे एजुकेशनल बिल्डिंग, सनती इमारत, माशरती इमारत वगैरह शामिल हैं। इंसान में ज़रूरत के मुताबिक छोटे बड़े कमरे बनाए जाते हैं और इस्तेमाल के लिहाज से इन कमरों के नाम रखे जाते हैं, जैसे कि ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन और बाथरूम वगैरह जो हैं, हम इनके इस तरह नाम रख लेते हैं। ये था इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। अब हम इसके कंपोनेंट्स देखते हैं कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। सुपर स्ट्रक्चर है और सब स्ट्रक्चर है। इमारत को बुनियादी तौर पर हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक इमारत का निचला हिस्सा होता है जिसे हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। यह हिस्सा अमूमन सतह ज़मीन के नीचे बनाया जाता है, और दूसरा हिस्सा इमारत के बलाई हिस्सा होता है जिसे हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। सब स्ट्रक्चर क्या होता है? ये इमारत का निचला हिस्सा होता है। इसमें इमारत की बुनियाद और प्लिंथ का हिस्सा शामिल होता है। यह हिस्सा पूरी इमारत का वज़न महफूज तरीके से ज़मीन पर मुंतकिल करता है। इसको इमारत का वज़न बर्दाश्त करने के काबिल होना चाहिए, क्योंकि इसका हिस्सा नाकामी की सूरत में पूरी इमारत को नाकाम हो सकती है। इसलिए इसको जो है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। बुनियाद की चौड़ाई और गहराई इमारत पर अमल करने वाला लोड ज़मीन की बेरिंग कैपेसिटी के मुताबिक डिज़ाइन की जाती है। बुनियाद का निचला हिस्सा अमूमन सादा कंक्रीट या आरसीसी का बनाया जाता है। इसके ऊपर ईंटों, पत्थरों या कंक्रीट की दीवार या कॉलम बनाकर प्लिंथ लेवल पर अमूमन एक गैर जाज़िब तय डाली जाती है, जिसे हम डीपीसी कहा जाता है। यह तय इमारत के ऊपर वाले हिस्से को नमी के असरात से महफूज रखती है। इमारत का निचला हिस्सा चूँकि ज़मीन के अंदर होता है और नज़र नहीं आता, इसलिए इसे नमी से बचाने के लिए हम ऊपर कोई बंदोबस्त नहीं किया जाता, इसलिए हम इसके ऊपर इसके डीपीसी कर देते हैं। डीपीसी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। डीपीसी क्या होता है? डैम प्रूफ कोर्स बोलते हैं, जो कि हम नमी के बचाने के लिए हम एक तय बिछाते हैं। उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? इमारत का वो हिस्सा जो प्लिंथ लेवल से ऊपर होता है उसे हम सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें दीवारें या कॉलम बनाए जाते हैं और ज़रूरत के मुताबिक दीगर हिस्सा बनाया जाता है। इसके ज़रूरी हिस्से दर्ज झैल हैं, जैसे कि फ्लोर है, रूफ़ है, लिंटल है, पैरापिट है, सनशेड है, ड्रिप कोट्स है, डोर्स एंड विंडोज़ हैं। जितने भी ये पार्ट्स हैं इन्हें हम सुपर स्ट्रक्चर में ये इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये जितने भी ज़मीन से ऊपर वाला हिस्सा है वो किस में आता है? सुपर स्ट्रक्चर में आता है। फ़र्श क्या होता है? फ़र्श इमारत का वो हिस्सा होता है जिस पर हम सामान वगैरह स्टोर करते हैं और रहाइश पजीर लोग चलते फिरते हैं। फ़र्श इमारत की मुख्तलिफ मंजिलों को अलहदा भी करता है और इसी बुनियाद पर इसके नाम रखे गए हैं। मिसाल के तौर पर लेवल पर फ़र्श को ज़मीनी फ़र्श कहा जाता है और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, इसी तरह ग्राउंड फ्लोर के नीचे बनाए गए फ़र्श को बेसमेंट कहा जाता है। समझ लगी? जो ज़मीन का लेवल पे हम फ़र्श बनाते हैं उसे हम ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, और ऊपर जितने भी फ्लोर आते जाएंगे उसके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर वगैरह। और अगर हम फ़र्श के ग्राउंड लेवल से नीचे कोई फ़र्श बनाएंगे तो उसे हम बेसमेंट बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रूफ़। मकान के ऊपर से ढांपने के लिए छत बनाई जाती है। पहाड़ी इलाकों में ये ढलवानी भी होती है, और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर हम चपटी छतें बनाते हैं। जो हमारे आजकल यहाँ पर चलती हैं वो ज़्यादातर कौन सी चलती हैं? फ्लैट रूफ चलती हैं। उसके बाद लिंटल है। लिंटल किसे कहते हैं? दरवाज़ों और खिड़कियों या रोशनदान के ऊपर दीवार को सहारा देने के लिए बनाया गया उफ़क़ी मेंबर लिंटल कहलाता है। आपने अक्सर देखा होगा दरवाज़ा वगैरह में गैप होता है। उस गैप में क्या होता है? अगर हम लिंटल ना बिछाएंगे तो वहाँ पर अगर हम दरवाज़ा लगा देंगे तो वहाँ पर सारा लोड आएगा। उस लोड की वजह से क्या होगा? आपका दरवाज़ा टूटने का खदशा होता है, क्योंकि वहाँ पर लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा होता। तो इसलिए हमें वहाँ पर लिंटल प्रोवाइड करना होता, ताकि हम जो लिंटल है वो जो ऊपर से छत का लोड आ रहा है वो जो साइडों पर दीवारें हैं वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ताकि जो है लोड जो है वो दरवाज़ों वगैरह पर ना आए। इसलिए हम वहाँ पर लिंटल प्रोवाइड करते हैं।
ये हम मोस्टली जो लिंटल का साइज़ है हम दीवार की मोटाई के मुताबिक ही प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है पैरापिट। पैरापिट क्या होता है, मकान के कमरों के बैरूनी दीवार की छत के ऊपर बढ़ा दिया जाता है, जिसको मंडीर कहा जाता है। इसका मकसद बारिश के पानी को दीवारों के जोड़ों में दाखिल होने से रोकना और छत से चलते हुए अफराद को नीचे गिरने से बचाना हमारा क्या कहलाता है, पैरापिट कहलाता है। छत के ऊपर जैसे हम बाउंड्री वॉल भी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, पैरापिट। जिसे हम जो हमारे जो घर पे मकान में जो रहते हैं वो अगर ऊपर छत पे चल रहे हैं वो महफूज भी रहेंगे, बारिश का पानी जो है वो हमारे जो छत है उसके जोड़ों में नहीं जाएगा। ठीक है, ये इस तरह की सेफ्टी भी करता है। इस तरह के इसे हम क्या बोलते हैं, पैरापिट बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा 5th पॉइंट है सनशेड। सनशेड क्या कहता है, दरवाज़ों और खिड़कियों को धूप और बारिश से बचाने के लिए इनके ऊपर छोटी सी स्लैब डाली जाती है, जिसको हम सनशेड कहा जाता है। इसको लिंटल के साथ ही यकजन बना दिया जाता है। बाज़ औक़ात सनशेड फलादी चादर से बनाई जाती है और बाज़ टाइम हम स्लैब के तौर पे भी हम बना देते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि धूप वगैरह से बचाना कमरों में, ताकि बारिश का पानी खिड़कियों के ज़रिए अंदर ना चले जाना। इसका मेन मकसद क्या है, यही है। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा वो है ड्रिप कोर्स। ड्रिप कोर्स कहता है ये छत के ऊपर मंडीर जो हमारे बाउंड्री वॉल होते हैं हम उसके ऊपर थोड़ी सी स्टेप बढ़ा देते हैं, ताकि जो हमारा जो पानी है वो हमारे जो है दीवारों के जोड़ों में ना जाए, इसलिए हम वहाँ पर हम ड्रिप कोर्स प्रोवाइड कर देते हैं। दरवाज़ा और खिड़कियाँ। दरवाज़े और खिड़कियों की चौगाठें की लकड़ी से तैयार की जाती हैं और इनके शटर्स शीशम या देवदार की लकड़ी से तैयार की जाती हैं। और ये हम इस कमरे को हम महफूज करने के लिए हम दरवाजे खिड़की लगाते हैं, ताकि हमारा कमरा जो है वो प्राइवेसी रहे उसमें। और खिड़की हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे जो है फ्रेश हवा अंदर आ सके, इसलिए हम वहाँ पर हम दरवाजे खिड़कियाँ के लगाते हैं। ये थे इसके सुपर स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स। अब ये एक डायग्राम है, इसमें हम देखते हैं कि पार्ट्स जो हैं वो एक दीवार का हमने क्रॉस सेक्शन की पिक्चर है ये वॉल की। इसमें साफ नज़र आ रहा है कि देखें सबसे नीचे जो है फाउंडेशन से लेकर प्लिंथ लेवल तक जो है वो सुपर स्ट्रक्चर कहला रहा है। उसके बाद जो प्लिंथ लेवल से लेकर जितना भी ऊपर वाला हिस्सा है वो सुपर स्ट्रक्चर कहला रहा है। जैसा कि डायग्राम में आपको नज़र भी आ रहा है कि सब स्ट्रक्चर में सिर्फ फाउंडेशन ही है और DPC वगैरह ही है और इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन सुपर स्ट्रक्चर में आपके डोर्स आ रहे हैं, विंडोज़ आ रही हैं, फर्स्ट फ्लोर आ रहा है, सेकंड फ्लोर आ रहा है, विंडोज़ के फ्रेम्स आ रहे हैं, सनशेड आ रहे हैं, पैरापिट आ रही है, ड्रिप कोर्स आ रही है। ये सारे क्या थे इसके कंपोनेंट्स। जो आज हमने जो लेक्चर पढ़ा है वो है बिल्डिंग के कंपोनेंट्स। बिल्डिंग के कंपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हमने ये फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि बिल्डिंग के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, जितना भी सतह ज़मीन से ऊपर वाला हिस्सा बिल्डिंग का होगा उसे हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, और जो सतह ज़मीन से जितना भी नीचे वाला हिस्सा होगा उसे हम क्या कहते हैं, सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी टाइप्स देखेंगे, बिल्डिंग की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।